अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी जो मैंने व्लॉग किया था पिछले हफ्ते तलाक और हलाला के मौजू पर, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आने वाले बहुत से दोस्त, भाई, बेटे, अक्सरियत ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस बात से इत्तेफाक किया कि हलाला जो है वो बिल्कुल एक गैर इस्लामी रिवायत है जो न जाने क्यों हमारे इस्लामी मुआशरे में राइज हो गई और कब से हुई ये भी इल्म नहीं। अलबत्ता मैंने ये देखा सबके, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ आप लोग जो कुछ लिखते हैं वहाँ पर, तो कुछ ज़हनों में तलाक़ के तरीक़ेकार के बारे में कुछ इबहम ज़रूर मौजूद है। मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी तफसील के साथ। वीलॉग में आज ही करना चाहती थी, लेकिन आज एक ख़बर सुन के इतना दिल दुखा हुआ है कि मैंने सोचा कि पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। इंशाल्लाह ये जो मौजू है तलाक़ का तरीक़ेकार, इस पर फिर आपसे बात होगी अपने आइंदा वीलॉग में। और ये ख़बर जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ ये थी कि आप लोग जानते हैं कि मंगल और जुमेरात को इमरान ख़ान जो कैदी हैं उनसे मुलाकात के ये दोनों दिन हैं। और आप लोग मुसलसल ख़बरों में सुनी रहे हैं कि इमरान ख़ान से पिछले कई हफ्तों से मुलाकातों पर बहुत बुरी तरह पाबंदी लगाई जा चुकी है। सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलवाया जाता है जिनसे जो हुक्मरान तबका है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि वो जाकर मिलें। और जो इमरान ख़ान की बहनें हैं तीनों बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बड़ी बहनें हैं इमरान ख़ान की। वो लाहौर से चलकर अडियाला तक पहुंचती हैं, फिर पैदल चलकर वो अडियाला जेल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें रास्ते में पुलिस रोक लेती है और इमरान ख़ान से नहीं मिलने देती, कोई जिसकी वजह भी नहीं बताई जाती। क्योंकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो भी अहले खाना हैं, जो भी आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो इजाज़त के साथ मिल सकते हैं। और इन बहनों को, तीनों बहनों को अदालत ने इजाज़त दे रखी है कि वो अपने भाई से मिल सकती हैं। लेकिन मुझे बड़ा इस बात का दुख है और अफसोस है कि ये कैसा मुल्क है जिसमें ना आइन है और ना कानून है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, शायद आप लोग भी सोचते हो, कि जो वो दौरे फ़िरौन था जिसमें सिर्फ एक फ़िरौन का हुक्म चला करता था, क्या उस ज़माने में भी लोग ऐसे ही सोचते होंगे जैसे हम लोग आजकल सोच रहे हैं? इसीलिए जब ये एक दीन इस्लाम आया जो अदल का दीन था, तो लोग जोक दर जोक इस दीन में दाखिल होते चले गए, क्योंकि इस दीन ने अदल सिखाया और अदल करके दिखाया। लेकिन ना जाने वो अदल पाकिस्तान तक क्यों नहीं पहुंच सका। और मंगल को जो खबर सुनकर और पढ़कर मुझे शदीद अफसोस हुआ, वो ये खबर है, ये मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। इमरान खान की जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। बेंच में मौजूद जज साहिबान की मसरूफियात की वजह से केस की कॉज लिस्ट ही कैंसिल कर दी गई। अब आप ये सोचिए कि आप लोग जो ये जज साहिबान हैं, आप लोग अदल की कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या इंसाफ फराहम करने से ज़्यादा भी और कोई मसरूफियत हो सकती है? एक कैदी 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में पड़ा हुआ है, उस पर मुकदमात की नौयत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उसे इस तरह से कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई में तो जो कत्ल के मुल्ज़िमान हैं उनको भी बिल्कुल आखिरी दिनों में, जब उनके बारे में तमाम फैसले हर अदालत से हो चुके होते हैं, तब उन्हें रखा जाता है, वरना वो भी इस तरह से कैद तन्हाई में नहीं पड़े होते जैसे कि इमरान खान को रखा गया है। तो अब अगर उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों की समाअत आपको करनी है तो आप मसरूफ़ हैं। आप किस काम में मसरूफ़ हैं? आप इससे ज़्यादा आपके लिए कोई और मसरूफियत हो सकती है?
تو اسی بارے میں جو بہت ایک سینئر سیاسی رہنما ہے محمود خان اچکزئی، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول رہنما ہیں۔ ان کی بہنوں، اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس درجے کی تنہائی تو بدترین ماشاء اللہ ادوار میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی، یہ کہہ رہے ہیں سینئر رہنما محمود خان اچکزئی۔ اور اب میں اس پر کیا بار بار بات کروں، آپ لوگ خود ہی بہت دفعہ یہ سن چکے ہوں گے کہ عمران خان کی بہنوں کو اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کیونکہ وہ وہی بات باہر آ کر کرتی ہیں جو عمران خان ان کو بتاتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں قوم کے نام اور اپنی پارٹی کے نام، وہی آ کر وہ باہر بتاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ان کے وکیل جن سے ملاقات کے لیے اندر بھیجا جاتا ہے، خاص طور سے فیصل چودھری طرح کے وکیل، وہ آ کر وہی بات باہر کہتے ہیں جو انہیں باہر سے اسٹیبلشمنٹ سمجھا کر اس شرط پر اندر بھیجتی ہے کہ تمہیں باہر آ کر یہی بتانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فیصل چودھری نے باہر آ کر یہ کہا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں وہ قوم جو فارم 47 پر بکھری ہوئی تھی، مودی نے اس کو متحد کر دیا۔ اب آپ سوچئے کیا عمران خان اس قسم کا بیان دے سکتے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد ٹویٹر پر عمران خان کا جو اصل بیان ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ آپ لوگ مختلف ویلاگز پر وہ سن چکے ہوں گے، بہت تفصیلی بیان ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی، بلکہ میں یہ ذکر کروں گی بہت مختصر سا کہ فوجی جنتا کی اس وقت کیا خواہش ہے۔ وہ جو اپنے ان کے جو ملازم ہیں صحافی حضرات یا ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، وہ کس طرح کے بیانات ٹویٹر پر جاری کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی دراصل کیا خواہش ہے۔ یہ ایک خاتون صحافی ہیں غریدہ فاروقی، ان کا ذرا یہ ٹویٹ سنیے۔ وہ جن کو بہت زعم تھا مقبولیت کا، وہ کیا ہوا؟ چند دن میں ہی نیشنل ڈسکورس سے ایسے irrelevant ہوئے کہ کوئی نام لیوا ہی نہیں۔ پوری قوم متحد اور اپنی افواج کے ساتھ یکجان، نہ کوئی سیاست نہ کوئی خان، سب سے پہلے صرف پاکستان۔ غریدہ فاروقی۔ گویا غریدہ فاروقی کے مطابق جو عمران خان ہیں وہ قومی دھارے سے غیر متعلقہ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی غیر متعلقہ ہو چکے تھے تو پھر ان سے بیان دلوانے کے لیے کیوں بے چین تھے حکمران؟ خیر، غریدہ فاروقی تو کس کھیت کی مولی ہیں، وہ تو وہی لکھتی ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے یا ممکن ہے کہ ان کے نام سے خود ہی لکھ دیا جاتا ہو۔ اور بس میں یہ ویلاگ اس پر ختم کرتی ہوں کہ موجودہ چیف صاحب کو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کا انجام کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔